नमस्कार साथियों, आज हम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में पिछले साल में पूछे गए जितने भी कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सीजीएल 2022 मतलब जो इस साल हुआ था और सीएचएसएल जो पिछले साल हुआ था उनके जितने भी बेस्ट कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन हैं वो लिए हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो आपके आने वाले सीएचएसएल एग्ज़ाम और एनटीपीसी के जो भी बचे हुए लेवल्स हैं बचे हुए हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको कैसे देखना है, इस पर्टिकुलर वीडियो में पहले आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, उसको आपको पहले खुद ट्राई करना है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है देन आप सॉल्यूशन पे मूव करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक सेकेंड में पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि ड्यूरेबल्स को हमने कोड किया है PSVETFMC। तो फिजिबल का आपको कोड बताना है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, वो ये है कि आपको लेटर्स के एक तो पोजिशनिंग याद होनी चाहिए, आगे से भी और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब पीछे से भी। सेकेंडली आपको जो वोवल्स हैं उनकी प्लेसमेंट याद होनी चाहिए, AEIOU। जैसे ए फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ये सेकंड पे आता है, ये थर्ड पे आता है, फोर्थ पे आता है, ये फिफ्थ पे आता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं ड्यूरेबल का कोड लिखना चाहूँ तो वो क्या होगा, तो पहले मैं लिख लेता हूँ ड्यूरेबल्स, ठीक है, DURABLES। अब इनकी पोजीशनिंग लिख लेते हैं लेटर की, 4, 21, 18, 1, 2, 12, 5 और 19, ठीक है। अब आप देखें इसको लिखा गया है BSVETFMC। बी का कोड होता है 2, एस का 19, ये 22, ये 5, ये 20, 6, 13 और 3। अगर अब हम देखें कि 4 को मैंने 2 लिखा है तो कैसे लिखा जा सकता है 4 से 2, तो मैंने इसमें 2 कम किया गया होगा या फिर मैंने इसको 2 से डिवाइड किया होगा। बट डिवीजन तो हो नहीं सकता क्योंकि आगे जो नंबर्स हैं वो ओड हैं। तो अगर मैं 2 माइनस करता हूँ तो चेक करता हूँ कि आगे 2 माइनस हुए हैं, 21 से 19 बनाया, 2 माइनस हुए, 18 से 22, तो ये तो 4 प्लस कर दिए। यहाँ पहले मैं माइनस कर रहा था फिर प्लस कर रहा हूँ, चेक करें आगे भी 4 प्लस हुए हैं क्या, हाँ 4 प्लस हुए हैं। उससे आगे 2 से 20 बनाया तो मैंने यहाँ 18 प्लस किए। तो क्या यहाँ मैंने 18 प्लस किए हैं, तो अगर मैं देखूँ 18 इसमें मैं प्लस करता हूँ तो 6 नहीं आएगा, ठीक है। तो 4 से मैंने 2 बनाना है तो मैं 2 माइनस करूँगा, यहाँ मैंने 2 माइनस किए हैं। 18 से फिर 22 बनाना है तो यहाँ तो मैंने 4 प्लस कर दिए, तो ये तो कोड बना नहीं। दूसरा देखते हैं, डायगनली देखते हैं, 19 से 2 बनाना है तो मैं कितने करूँगा, या तो मैं 17 माइनस करूँ, ठीक है, और या फिर मैं इसमें 9 जोड़ दूँ, ठीक है। क्या यहाँ मैंने ऐसा कुछ किया है, 4 से 3 बनाया भाई यहाँ तो ये भी नहीं होगा। अब एडजेसेंट को देखते हैं, 12 और 2, 21 और 2, 4 और 19, ठीक है। यहाँ भी कुछ कोड नहीं बनता दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम हाफ लेटर को कंसीडर करेंगे, मतलब ये पूरा वर्ड जो है ना ये 8 लेटर से मिलके बना है, तो हम इसके हाफ पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं हाफ पार्ट को कंसीडर करूँ तो यहाँ ए लिखा गया है, तो डायगनली चेक करते हैं, 1 से 2 बनाया है, बिल्कुल 1 जोड़ा गया है, यहाँ 4 से 5 बनाया गया तो 1 जोड़ा गया, 18 से 19, 21 से 22, बिल्कुल। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने ये किया है कि जो भी हमारे डायगनल्स हैं, जो भी हमारा वर्ड दिया गया है उस वर्ड को हाफ़ किया है, तो जो लेटर्स बचे हैं उनको डायगनली मैंने एक एक जोड़ा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं अपना देखूं इसका कोड फिजिबल का, तो फिजिबल का कोड बनना चाहिए कि पहले 4 लेटर को कंसिडर करो। एस का होता है 19, 19 में एक जोड़ो तो टी, ए में एक जोड़ो तो बी, ई में एक जोड़ो तो एफ, एफ में एक जोड़ो तो जी। सिमिलरली IBLE बचा है मेरा, ये बचा है, तो इसमें ई को एक जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा, एल को एक जोड़ेंगे तो एम आ जाएगा, बी को एक जोड़ेंगे तो सी आ जाएगा, आई में एक जोड़ेंगे तो हाँ ओ जे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कोड देखते हैं, TBFG TBGF TBFG FMCG, ये रहा बी ऑप्शन आपका सही आंसर है।
वैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो इस क्वेश्चन को आप ये 4 लेटर लिख के ही आप इसको सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अगर आप देखें टी बी तो है, इनमें ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते। इसमें जी लिखा हुआ है, इसमें एफ लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ तक आप इसको जैसे ही सॉल्व करते उसके बाद ऑप्शन देख लेते तो आपको आगे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलते हैं आगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है कि सर्कल को कोड किया गया है DLWAHY। आपको कोड बताना है स्क्वायर का। तो सर्कल को अगर मैं लिखता हूँ CIRCLE, ठीक है। सर्कल को मैंने लिखा है DLWAHY, ठीक है। तो यहाँ C का कोड 3 9 12 3 9 12 3 12 और 5। डी का कोड 4 12 23 1 8 और 25, ठीक है। अब आप ध्यान दें कि 3 से मैंने 4 बनाया, मैंने कितने जोड़े होंगे? मैंने जोड़ा 1। 9 से 12 बनाया, मैंने जोड़ा 3। 12 से मैंने क्या बनाया? 12 नहीं हुआ, 18 हुआ है। आर का कोड 18 होता है। 18 से मैंने 23 बनाया, 5 जोड़ा। हो सकता है भाई ओड सीरीज़ चल रही हो, 1 3 5 7। आगे देखते हैं। 3 से मैंने 1 बनाया, तो यहाँ तो मैंने माइनस कर दिया, कितना? -2। 12 से 8 बनाया, तो मैंने यहाँ -4 किया। 5 से 25 बनाया, मैंने यहाँ माइनस कितना किया होगा? -6 किया होगा मैंने, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जितना भी जो भी वर्ड आपको दिया गया ना, उसमें मैंने क्या किया कि उसके पहले आधे लेटर किए, और पहले आधे लेटर्स में मैंने ऑड सम किया है ऑल्टरनेटली, और फिर जो आधे लेटर्स बचे उसमें मैंने इवन नंबर का सब्ट्रैक्शन किया है ऑल्टरनेटली, ठीक है। तो ये हमारा कोड है इसका। हमें कोड बनाना है किसका? स्क्वायर का। तो स्क्वायर का कैसे करेंगे? पहले 3 लेटर को कंसीडर करो, इसमें ऑड नंबर ऐड करो। एस में 1 जोड़ेंगे तो टी, क्यू में कितने जोड़ेंगे? 2 नहीं जोड़ेगा, इसमें जोड़ेगा 3, तो 17 और 3 20। देखते हैं टी हमारे कितने ऑप्शंस में है। भाई पहले 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है, इन दोनों में से कुछ होगा, तो हमें 2 लेटर और सॉल्व करने पड़ेंगे। कोई नहीं, कर लेते हैं जी। तो इसका हो जाएगा यू में क्या जोड़ेगा? 3 जोड़ेगा, सॉरी 3 हम जोड़ चुके हैं, इसमें जोड़ेगा 5। 21 और 5 26 साइड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ए में क्या होगा? अब ये 3 लेटर पूरे हो चुके हैं। इन 3 लेटर में मुझे क्या करना है? इवन नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो इसमें से मैं 2 नंबर जब सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरा आ जाएगा वाई। और आर में मैं क्या करूँगा? 4 नंबर सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो 4 सब्ट्रैक्ट करने पे एन आएगा। तो ऑप्शन जो मेरा सही है वो सी है। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैंने पेंसिल को कोड किया है MKFRJV। तो बुक्स का कोड मुझे पूछ रहा है। ये सारे क्वेश्चन CGL और CHSL में पूछे गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो पेंसिल का कोड मुझे दिया हुआ है ये MKFRJV। तो पी का कोड क्या होगा? पी का होगा 16, इसका 5, इसका 14, 3 9 और 12, 13 11 6 18 10 और 22, ठीक है। तो अगर मैं देखूं कि मैंने 16 से 13 बनाया, तो मैंने यहाँ 3 कम करे। 5 से 11 बनाया, यहाँ तो मैंने 6 कम कर दी, 6 जोड़ दिए, सॉरी। यहाँ मैंने 8, तो कोई कोड बना नहीं यहाँ। ऑल्टरनेटली देखते हैं। 12 से 13 बनाया, कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। 9 से 11 बनाया, 2 जोड़ा। 3 से 6 बनाया, 3 जोड़ा। 14 से 18 बनाया, 4 जोड़ा। 5 जोड़ा, 6 जोड़ा, बिल्कुल। मतलब कर रहा हूँ मैं नंबर को पीछे से 1 2 3 4 5 6 जोड़ रहा हूँ, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट लेटर। तो अगर हम बुक्स का कोड देखें तो एस में मैं कितना जोड़ूंगा? 1 जोड़ूंगा तो टी बनेगा। के में 2 जोड़ूंगा, 11 और 2 13 बनेगा। 15 और 3 18 आर बनेगा। 19 एस, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 2 और 5 7 जी। TMRSG सी ऑप्शन सही है। इसमें भी आप पहला लेटर देख के सीधा सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन पे आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया जी बिल्डिंग को कोड किया गया है VZNFXNHA। तो कोड बताना है आपको पार्किंग का, तो लिख लेते हैं। बिल्डिंग का कोड
दिया हुआ है VZNFXNHA। तो पी का कोड 2, इसका 21, इसका 9, इसका 12, 4, 9, 14 और 7, यहाँ 22, 26 और एन का 14 और एफ का 6, एक्स का कितना होगा, एक्स का होगा 24, एन का कितना होगा, एन का होगा 14, 8 और 1। तो अगर अब हम ध्यान दें कि 2 से 26 बनाना है, 2 से 22 बनाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं 6 माइनस कर सकता हूँ। आगे देखेंगे तो 21 से 26 गया, तो मैंने यहाँ 5 जोड़े, तो यहाँ मैंने किए 6 माइनस, यहाँ मैंने 5 जोड़ दिए। 9 से मुझे 14 पे जाना है, तो मैंने फिर 5 जोड़ दिए। 12 से 6 पे जाना है, तो मैंने फिर 6 घटा दिए। 6 5 को दिख रहा है। बट अगर हम ध्यान से देखें तो बी में मैंने 6 घटाए, फिर यू और आई में मैंने 5 5 जोड़े, फिर एल में वापस 6 घटाए। भाई होना तो ये चाहिए था 6 घटे 5 बढ़े, तो फिर 6 घटने चाहिए थे, बट यहाँ 5 ही बढ़े। तो अगर ध्यान दें यू और आई जो है ये दोनों क्या हैं, वोवल। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वोवल में मैं 5 जोड़ रहा हूँ और कॉन्सोनेंट जो हैं उनमें मैं 6 घटा रहा हूँ। इस चीज़ को आगे वेरीफाई करते हैं। ये डी की पोजीशन क्या है, डी की पोजीशन है 4, तो 4 एक कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट में से क्या होना है, 6 कम होना है। तो कॉन्सोनेंट में से जब मैं 6 कम करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए यहाँ एक्स मिला भी है मुझे। आगे देखते हैं, 9 एक वोवल है, वोवल में 5 जुड़ने चाहिए, तो 9 और 5 14 मिला है मुझे, बिल्कुल सही है। तो कोड मेरा क्या चल रहा है कि वोवल में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 6 5 जोड़ रहा हूँ और कॉन्सोनेंट में से मैं 6 घटा रहा हूँ। ये मेरा कोड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो पार्किंग का जब मैं कोड लिखूँगा तो कैसे, तो पी में से जब मैं 6 कम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, जे। ए में ए क्या है, एक वोवल है, वोवल में मुझे कितने जोड़ने हैं, 5 जोड़ने हैं, तो एफ आ जाएगा। जे एफ किस ऑप्शन में है, केवल एक ही ऑप्शन में है, डी में। ये सही आंसर हो जाएगा। आगे आप देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये मेरा 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है ग्लोव को कोड किया गया 148, तो आपको ऑब्ड्यूरेट का कोड बताना है। अब आप ध्यान दीजिए, कभी भी जब भी आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का एक फिक्स नंबर ऑफ कोड दिया जाए ना, जैसे 148 72 या कुछ ऐसा फिक्स कोड दिया जाए नंबर की फॉर्म में, तब आपको क्या करना होता है, नंबर को जो भी इसके लेटर्स हैं उनको ऐड कर दो। या तो वो लेटर सीधे ऐड हो रहे होंगे, या उनका पीछे की डायरेक्शन से जो नंबर है वो ऐड हो रहा होगा, वो किसी रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर तब हमें ये डिजिट मिलती होती है। तो चेक करते हैं, ग्लोव को लिखते हैं। तो ग्लोव का अगर हम कोड देखें तो जी का 7, इसका 12, ओ का 15, इसका 22 और इसका 5, 22 और 5 27, 27 और 27 54, 54 और 7 61। भाई 61 तो प्राइम नंबर है, उसके टेबल में ये नहीं आता। चेक करते हैं इसकी अपोजिट नंबर जाऊँ, 20 15 12 22 का 5, 5 का 22। तो यहाँ क्या देखा मैंने कि ये 12 15 12 15 5 22 5 22 सेम है। मैंने इस नंबर को केवल 13 से बढ़ाया, तो इसमें अगर मैं 13 जोड़ दूँ तो इसका सम आ जाएगा। सम कितना आएगा, 74। तो भाई 74 का अगर मैं डबल देखूँ तो ये नंबर है, ठीक है। बट यहाँ मुझे ये चीज़ देखनी है कि मैंने 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है। क्या मैंने सिंपली 2 से मल्टीप्लाई किया है, या जितने वोवल्स हैं उनको मैंने कंसिडर किया है कि जितने वोवल्स उतने नंबर से मल्टीप्लाई करना है। उस चीज़ का पता चलेगा हमें इससे, ऑब्ड्यूरेट से। तो चेक करते हैं ऑब्ड्यूरेट का कोड। ओ का कितना है, 15, बट मुझे कौन सा कोड लेना है, उल्टा। तो मैं इसको 15 ना लिखते हुए मैं क्या लिखूँगा यहाँ, 12, ठीक है। बी का 2 होता है, 2 का उल्टा 25, 4 का उल्टा 23, 21 का उल्टा 6, और आर का 18 का उल्टा 9, 1 का उल्टा 26, 20 का उल्टा 7, 5 का उल्टा 22, 22 और 7 29, 29 और 26 55, 55 और 9 64, 64 और 6 70, 70 और ये कितना हो गया, ये हो गया जी 48, 48 और 12 60, 70 और 60 130। तो इसका सम बना 130। बट अगर हम ध्यान से देखें 130 को अगर मैं डबल करता हूँ, अगर मैं 130 को डबल करता हूँ तो आंसर आना चाहिए था 260, जो कि ऑप्शन में नहीं है। मतलब मैंने यहाँ क्या किया है कि जितने नंबर ऑफ़ वोवल्स हैं उनसे मैंने मल्टीप्लाई किया है। तो अगर ऑब्ड्यूरेट में मैं वोवल देखने चलूँ तो मुझे देखने को मिलेंगे 1 2 3 और 4।
मतलब यहाँ पर 4 वोवल हैं, तो 13 चौक 52, 520 आंसर होगा मेरा। बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सैमसंग का कोड दिया हुआ है आपको TZOBUHPA, तो आपको टेलीवाइज का कोड बताना है। तो लिख लेते हैं सैमसंग को एक बार। सैमसंग को जब मैं लिखूँगा SANCTION, कोड है जी इसका 19/1/14/3/20/9/15 और 14। ठीक है, टेलीवाइज का इसका सीधा लिखते हैं कोड, ये 20 हो जाएगा, 26, 15, 2, 21, 8, 16 और 13 नीचे लिख लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं कि 14 को मैंने 20 लिखा है या 19 को 20 लिखा है, तो मैंने क्या किया होगा, यहाँ मैंने +1 किया होगा। 1 को 26 किया, यहाँ मैंने क्या किया, -1, यहाँ +1 -1 +1 -1 +1 -1, मतलब ऑल्टरनेटली मैं क्या कर रहा हूँ, +1 -1 कर रहा हूँ। ये कोड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो टेलीवाइज का जब हम बनाऊंगा तो टी में जब मैं 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा, यू, और 1 घटाऊंगा ई में से तो डी। यू डी से नंबर स्टार्ट होना चाहिए, यू डी से ऑप्शन 2 हैं, तो हमें कम से कम 4 लेटरों का कोड पता रहना पड़ेगा। तो एल में मैं क्या करूँगा, 1 जोड़ूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एम, ई में 1 कम करूँगा तो डी, यू डी एम डी, ये कोड है। आगे बढ़ते हैं। हेल्दी का कोड दिया हुआ है 7162312 कोड बताना है डायबल्ज का। तो भाई हेल्दी को लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने हेल्दी लिख दिया, 8, 5, 1, 12, 20, 8 और 25। ठीक है, इसको मैंने कैसे लिखा है, 7, 16, 23, 12, 16। ठीक है, अगर मैं देखने चलूँ कि 8 से मैंने 7 बनाया तो हो सकता है मैंने यहाँ -1 किया हो, बट 5 से मैंने 16 बनाया, ये मैंने 11 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये कोड तो नहीं बनेगा। डायगनली देखते हैं, 8 से 16 बनाया, 8 जोड़ा, 25 में अगर मैं 8 जोड़ूँ तो बन सकता है 7, बिल्कुल सही है। 5 में मैं 7 जोड़े, 8 में बट यहाँ मैंने कितने जोड़े, यहाँ तो मैंने 8 जोड़ दिए। ठीक है, तो ये तो बना नहीं मेरा कोड। और कुछ देखते हैं, यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है और यहाँ मुझे 25 दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों की डिजिट को जोड़ दूँ तो 5 और 2 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर भाई ये 16 कैसे आया, तो हो सकता है कि हमने इसका डबल कर दिया हो, 8 का डबल 16। आगे देखते हैं, 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 आ गया, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आ गया, 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ गया। अब इस 1 को मैंने कहाँ से लिखा होगा, भाई 1 का मैंने 1 लिख दिया, हो सकता है वोवल को मैंने ऐसे कुछ लिखा हो। फिर 5 का मैंने क्या लिखा, 5 का तो मैंने 2 लिखा है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बताई थी कि आपको वोवल की पोजीशनिंग पता होनी चाहिए। तो अगर मैं लिखता हूँ ए ई आई ओ यू, तो ए जो है वो पहले स्थान पे आता है, ई दूसरे पे आता है। तो हो सकता है कि यहाँ लेटर की वोवल की पोजीशनिंग लिखी गई हो कि ए पहले स्थान पे, ई दूसरे पे। तो अगर हम ऐसा देखते हैं, एच का 8 है, तो सिंगल लेटर जो है उसका मैंने डबल कर दिया। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी डबल डिजिट का लेटर है, ठीक है, जिसका कोड डबल डिजिट है उसको तो मैं जोड़ रहा हूँ, और अगर सिंगल डिजिट है तो मैं उसको डबल कर रहा हूँ, और वोवल जो है उसकी मैं लिख रहा हूँ पोजीशन। ये मेरा कोड है इधर का। डायबल्ज का कोड देखते हैं, तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। ये ई है 5, तो 5 1 5 है, और ये वोवल है, तो वोवल कौन से दूसरे स्थान पे आता है। जी क्या है 7, सिंगल लेटर है, डबल कर दूंगा। 2 14 कितने में दिख रहा है, 2 14 मुझे केवल 1 में ही दिख रहा है मुझे, तो ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको कोड समझ में आया होगा। ठीक है, मेरा मेन मकसद यहाँ पर लॉजिक समझाने का है, आंसर तो आप निकाल ही लेंगे। आगे बढ़ते हैं। फॉरेंसिक को मैंने कोड किया है ऐसे 6 12 18 22 14 19 18 3। तो कोड बताना आपको कैरेमल का। तो देखते हैं, फोरेंसिक को अगर मैं लिखता हूँ, फोरेंसिक, ठीक है, 6 15 18 5 14 19 9 और 3। ठीक है, इसको मैंने लिखा है 6 12 18 22 14 19 18 और 3। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें
तो मुझे एक चीज़ दिख रही है कि भाई यहाँ मुझे 6 भी दिख रहा है, 18 भी दिख रहा है, 14 भी दिख रहा है, 19 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। तो ये नंबर सेम कैसे दिख रहे हैं, इनको देखते थोड़ा कि भाई एफ़ क्या है। एफ़ एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को मैंने सेम लिख दिया। ओ क्या है, वो तो वोवल है, तो वोवल को मैंने क्या किया है, वोवल में मैंने 3 कम कर दिए। ठीक है, यहाँ मैंने 3 कम कर दिए वोवल में। आर फिर एक कॉन्सोनेंट है, तो सेम लिख दिया। तो 5 से मैंने लिखा 22। अब आप ध्यान दें, यहाँ मैंने लिखा था कि 15 से मैंने 12 बनाए, हो सकता है भाई 3 माइनस किए, बट अगर यहाँ 3 माइनस करते तो यहाँ 2 होना चाहिए था, बट यहाँ 22 लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि 14 का तो 14 लिखा गया, तो ये नंबर इसी से रिलेटेड होगा। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ कि 15 और 12 ये दोनों अपोजिट नंबर हैं, और 5 और 22 भी अपोजिट है, तो मैंने यहाँ वोवल के साथ क्या किया है, 3 माइनस नहीं किए हैं, क्योंकि अपोजिट नंबर लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एन कॉन्सोनेंट है, तो सेम लिखा। एस भी सेम लिखा। आई क्या है, फिर से वोवल है, तो नो का अपोजिट वर्ड 18 लिख दिया। ये 3, मतलब मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, वोवल अगर आएंगे तो उसका अपोजिट वर्ड, अपोजिट लेटर, और अगर कॉन्सोनेंट है तो उनको सेम लिखना है। इसका बनाते हैं, तो 3, इसका कोड होगा, एक सेकेंड जी, हाँ जी, 3, 1 का उल्टा 26। आर कॉन्सोनेंट है तो सेम, ए उल्टा तो 26, एम सेम। चेक करते हैं, 3 4, 3 2 6 1 8 2 6 13, ऐसा और कहीं तो नहीं है। 3 2 1 8 2 6 13, आगे करना पड़ेगा, तो ई का उल्टा 22 हो जाएगा, 22 दोनों में है। एल का उल्टा नहीं करना है, एल को सेम लिखना है, तो ऑप्शन डी मेरा सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अराउंड को मैंने कोड किया है 5 2 1 8 2 4 1 2 1 4 4। फिक्स को मैंने ऐसे कोड किया है। कोड बताना आपको प्लास्टिक का, तो जब भी आपको 2 कोड दिए जाएँ तो जो सबसे छोटा कोड है आपको उसको पकड़ना है। तो अगर मैं फिक्स को देखूँ, तो फिक्स का 6 9 और 24, इसको मैंने कैसे कोड किया है, 6 3 6 2 4। ठीक है, तो अगर आप देखें 6 भी मिल रहा है मुझे, 24 भी मिल रहा है, 9 को 36 बना दिया। मतलब भाई हो सकता है जो वोवल है उसका 4 गुना किया हो। ठीक है, और जो कॉन्सोनेंट है उसको सेम लिखा हो, तो उसको हम यहाँ से चेक करेंगे। ये क्या है, वोवल, तो वोवल का 4 गुना करना चाहिए था, तो यहाँ तो 4 आना चाहिए था, यहाँ 52 लिखा हुआ है। ठीक है, तो भाई यहाँ 52 कैसे आ सकता है, तो अगर आप ध्यान दें कि अगर आई का उल्टा वर्ड अगर हम देखें तो वो क्या होता है, 18। 18 का मैंने क्या कर रखा है, डबल किया हुआ है, और ए का उल्टा होता है 26। 26 का डबल क्या होगा, 52। तो मैंने क्या किया है, वोवल का क्या किया, अपोजिट वर्ड लिखा, और उसको क्या कर दिया, डबल कर दिया। हर एक कॉन्सोनेंट है, सेम लिख दिया। ओ 15, 15 का उल्टा 12, 12 का डबल मैंने लिख दिया। यू का उल्टा क्या होगा, यू का उल्टा होगा 6, 6 का डबल मैंने लिख दिया, क्योंकि वोवल है। ठीक है, तो कोड हम समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो प्लास्टिक का कोड हमें बताना है, तो पी क्या है, पी कॉन्सोनेंट है तो सेम आएगा 16, एल भी सेम आएगा, ए वोवल है उल्टा 52, 16 12 52 कहाँ दिया हुआ है, 16 12 52, 16 12 52। आगे भी सोल्व करना पड़ेगा, एक लेटर और सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 19 है, 19 कहाँ दिया हुआ है, यहीं, इसकी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपकी बार की सीजीएल में कि राखी का कोड मुझे ये दिया हुआ है, शालू का कोड दिया हुआ है, ये कोड बताना है मंजू का। तो भाई अगर हम राखी के लेटर देखें तो राखी की लेटर्स की पोजीशनिंग क्या होगी, 18 1 11, एच का 8 और आई का 9। ठीक है, तो भाई 18 को मैंने 36 लिखा है, डबल कर दिया, 1 का डबल कर दिया, 11 का डबल कर दिया, 8 कर दिया, 9 का डबल कर दिया, मतलब मैं लेटर को डबल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मंजू का कोड अगर मैं लिखूँगा तो एम का 13 होता है, 13 का डबल 26, 3 में दिख रहा है, 1 का डबल 2, 2 में दिख रहा है, 14 का डबल 28, और जे का डबल 10 का डबल 20। ये रहा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है, नॉस्टैल्जिया का कोड दिया हुआ 81, कोड बताना आपको फ्रिक्शन का। तो भाई बात फिर वही आ गई, किसी फिक्स नंबर का कोड 81 दिया हुआ है। ठीक है, और 81 क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। ये परफेक्ट स्क्वायर है,
और नॉस्टैल्जिया में अगर हम देखें कि कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर हैं, तो क्या मैंने लेटर का स्क्वायर किया है? चेक करते हैं यहाँ। 4 और 4 8 है, तो क्या 64 दिया हुआ है ऑप्शन? बिल्कुल, तो ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। प्रिंटर दिया हुआ है 1 1 1 8 1 8 1 4 7 5 9। लॉजिक का कोड दिया हुआ है आपको, कोड बताना है टर्माइट का। तो अगर हम देखें कि भाई प्रिंटर को मैंने इसे लिखा है, तो अगर मैं प्रिंटर का कोड जानना चाहूँ, प्रिंटर, तो ये होगा 16, ये होगा 18 9 14 20 5 और 18। इसको मैंने लिखा है 1 1 1 8 1 8 1 4 7 5 9। अब ये कैसे लिखा जा सकता है भाई? 11 से 16 से मैंने 11 बनाया तो 5 कम किए होंगे, यहाँ मैंने 18 का 18 लिख दिया, तो ये कोड तो बैठेगा नहीं। ठीक है, और क्या हो सकता है? 18 से मैंने 11 बनाए तो मैंने कितने कम किए होंगे? मैंने 7 कम किए। 5 से मैंने 18 बनाया फिर, तो ये भी नहीं बैठ सकते हैं। और क्या देखें? और हम ये देखेंगे कि इसमें इस लेटर का आधा करो, तो ये 3 और 3 6 और 1 7। तो अगर हम आधा करेंगे तो पहले 3 लेटर को देखेंगे। 9 में 2 जोड़े, 18 का 18 सेम रखा, 16 में 2 जोड़ दिए। हो सकता है बीच वाला नंबर सेम रखा हो, साइड बगल वाले नंबर में 2 जोड़ दिए। यहाँ वेरीफाई करते हैं। 18 में 2 जोड़ेंगे तो क्या मुझे ये नंबर मिल रहा है? 14 तो बीच वाला हो गया, 7 तो नहीं मिलेगा, तो ये कोड नहीं बनेगा ऐसे। और क्या देख सकते हैं? अब हम देखेंगे कि भाई ये चेक करो कि 16 से मैंने 11 बनाया। भाई 16 और 11 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 18 और 18 ऐसे लिखा हुआ है, 9 और 18 भी अपोजिट होते हैं, 14 ऐसे लिखा हुआ है, 20 और 7 अपोजिट होते हैं, 5 ऐसे लिखा गया है, 18 और 9 एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो यहाँ क्या चल रहा है कि ऑल्टरनेट नंबर्स पे मैंने क्या किया है? अपोजिट नंबर लिख दिए हैं। ठीक है, और बाकी जो बीच वाले नंबर हैं उनको मैंने सेम रखे रहने। उसको वेरीफाई करते हैं यहाँ से। तो एल का कोड क्या होता है? 12। ठीक है, एल का 12 कोड होता है, तो 12 का उल्टा क्या होगा? 12 का उल्टा होगा 15 लिखा हुआ है, 15 को मैंने सेम रखा। जी का 7 होता है, 7 का उल्टा 20, बिल्कुल यही चल रहा है। टर्माइट को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि भाई 20 का कोड उल्टा क्या होता है? 20 का उल्टा कोड होगा 7, तो 7 लिखा हुआ है, बिल्कुल 7 दिख रहा है मुझे। 5 का उल्टा क्या होगा? 5 को तो मुझे सेम रहने देना है। 18 का उल्टा 9 होगा, 7 5 9। एम का क्या होगा? एम का होगा सेम रहने देना है, 3। तो ये मुझे कहाँ देखने को मिल रहा है? वेट, मैंने इसका उल्टा लिखा, इसको सेम रहने दिया, इसका उल्टा लिखेंगे, इसको सेम रहने देंगे, तो 7 5 9 1 3 आएगा यहाँ भाई, यहाँ 3 आएगा। और इस चुका हूँ आई का उल्टा 18, 20 को मैं सेम रहने दूँगा, इसका उल्टा 22। तो ये कोड होगा भाई इसका। ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा कि भाई 7 का मुझे स्टार्टिंग में क्या लिखना है? अपोजिट ही लिखना है। ठीक है, तो 7 20 का अपोजिट 7, 5 को सेम रहने देना है, 18 का अपोजिट 9, 13 को सेम रहने देना है, 9 का अपोजिट 18, 20 को सेम रहने देना और 22। ये सही कर लीजिएगा, ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं सारे। आगे बढ़ते हैं। ये मेरा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि वर्चू को मैंने कोड किया है 201, ट्रेजेडी को कोड किया है 218। अगेन नंबर का कोई स्पेसिफिक कोड दिया है, तो हम इसके लेटर्स पकड़ेंगे। तो वी की अगर मैं लेटर देखूँ वर्चू, तो भाई वी का 22, आई का 9 और आर का 18, टी का 20, 21 और 5। ठीक है, तो इनको ऐड करो, 22 और 9, 22 और 18 40, 40 और 20 60, 60 और 14 74, 60 और 14 74 और 21, 74 और 21 होंगे 95। 95 का अगर मैं 200 बनाना है तो मैं डबल भी करूँगा तो नहीं पहुँचूँगा। ठीक है, डबल करूँगा तो ये कितना 190 हो जाएगा, तो 201 तो नहीं बनाएगा। इसके उल्टे लेटर लेते हैं, तो 5, आई का उल्टा 18, आर का 9, टी का 7 और यू का क्या होगा? यू का होगा 6 और 5 का होगा 22, 22 और 6 28 और 7 35 और 9
35 और 9 44, 44 और 18 52, 44 और 18 हो जाएंगे 62, 62 और 5 67, 67। इसका सम आ जाएगा 67। 67 को 3 गुना करेंगे 201 आ जाएगा। ठीक है, बट अब क्वेश्चन ये है कि मैंने 3 गुना क्यों करा है। तो क्या यहाँ 3 कॉन्सोनेंट या 3 लेटर हैं, आई यू ई, 3, यहाँ पर 3 वोवल्स हैं और 3 ही कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए मैं ट्रेजेडी को उठाऊँगा। तो ट्रेजेडी को जब हम उठाएंगे तो इसका कोड क्या होगा, इसका उल्टे का कोड बनेंगे तो 7, 18 का उल्टा 9, 26 और ये बन जाएगा 20, 5 का 22 और डी का 4 का बनेगा 30, 25, सॉरी 2 बनेगा इसका 25 का। इनका सम करेंगे 7, 9, 16, 16 और 26, 16 और 26 42, 42 और 20 62, 62 और 22, 62 और 22 हो गए 84, 84 और 23 107, 107 और 2 109। अब मैं देखता हूँ वोवल्स कितने हैं इसमें, 1 और 2, केवल 2 वोवल है। मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वोवल का डबल कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ वोवल्स जितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ संख्या को। तो अब मुझे कोड बताना है प्रोफेन का। प्रोफेन का क्या होगा, तो इनके पहले तो उल्टे लेटर लिखो, 11, आर का 9, 15 का 12, 6 का 21, 1 का 26, 14 का 13, 5 का 22। ठीक है, इनको ऐड करो, 11, 9, 20, 20 और 12, 20 और 12 हो गए 32, 32 और 21, 32 और 21 53, 53 और 26 79, 79 और 13, 9 और 3 12, 92, 92 और 22, 92 में जब मैं 22 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 114। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि नंबर ऑफ़ वोवल्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ वोवल्स अगर हम देखें तो 1, 2 और 3, 3 वोवल्स हैं। तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, 342। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रेफ्यूजल का कोड जो है वो ये, पोइट्री का कोड ये है। कोड बताना है आपको प्रॉफिट का। तो इनमें से दोनों में से छोटा वर्ड ये है पोइट्री। पोइट्री को उठाते हैं, POETRY। ठीक है, 16, 15, 5, 20, 18 और 25 को हमने कैसे लिखा है, हमने लिखा है 10, 6, 7, 9, 2, 7। ठीक है जी। तो अब हम देखें कि 16 को अगर 10 बनाना है तो हम क्या करेंगे, हम 6 माइनस कर सकते हैं या तो, बट अगर हम यहाँ पर हमने 6 माइनस किए तो आगे हम क्या कर रहे हैं, 15 में से 6 गए, 15 में से 6, 15 को 6 बनाना है तो हमने 9 माइनस करने पड़ेंगे। तो यहाँ 6 माइनस किए, यहाँ 9 माइनस किए। तो आगे देखते हैं क्या हो रहा है, 5 को 7 बनाना है, यहाँ 2 प्लस करना है। तो ये तो कोई कोड नहीं बना। अगर हम अब ध्यान से देखें कि भाई 10, 6, 7, 9, 2, 7 लिखा हुआ है, अगर इसको हम इस पर्टिकुलर वर्ड को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करने की सोचें तो सबसे पहले जो लेटर लिखा जाएगा वो होगा ई, उसके बाद ई के बाद जो लेटर लिखा जाएगा वो होगा ओ के बाद पी के बाद आर, फिर लास्ट में लिखा जाएगा वाई। टी कहाँ रहा है, टी यहाँ आएगा। ठीक है अब देखो इसका कोड क्या था, 5 से 10 बनाना है तो 5 जोड़ दिए होंगे या 5 का डबल कर दिया होगा। ये क्या है, इसका कोड है 15, ये 5 है तो वही 15 से 6 बनाना है। 15 से 6 ऐसे भी तो बोल सकता है कि 5 और 1 को जोड़ दिया हो 6 बन गया हो, 16 2 डिजिट है जोड़ दिया हो 7 बन गया हो, 18 9 आ गया हो, 20 2 डिजिट है 2 आ गया हो, वाई 25 2 डिजिट है 5 और 2 7। बिल्कुल ये चल रहा है कि सिंगल डिजिट जो वर्ड है उसको या तो मैं 5 जोड़ रहा हूँ उसमें, ठीक है, या फिर मैं उसका कर रहा हूँ डबल। उसकी बेहतर जानकारी हमें मिलेगी यहाँ से रेफ्यूजल से। तो रेफ्यूजल को जब हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा इसमें ए, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ई आएगा। ठीक है, अब ए और ई क्या है, दोनों वोवल हैं। ए की प्लेसमेंट 1, तो 1 का मैंने लिखा है 2, तो मतलब यह तो डबल किया है। 5 तो जोड़ा नहीं होगा क्योंकि 5 जोड़ते तो 6 बनता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिंगल डिजिट को डबल कर रहा हूँ, 5 को डबल कर दिया।
सिमिलरली 5 के बाद क्या आएगा 6, F आएगा। तो 6 को मैंने क्या किया, डबल किया है। F के बाद क्या आएगा, F का 6 होता है। अब इनमें से सब में से देखें तो 12 आएगा। अब 12 का क्या होता है, 12 का अगर मैं लिखूँ L, 12 क्या है, 2 डिजिट वर्ड है, 2 डिजिट लेटर है। तो 12 को अगर मैं लिखूँ तो 1 और 2 3, 3 मैंने लिखा भी हुआ है। तो मतलब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जो सिंगल डिजिट है ना उनको मैं डबल कर रहा हूँ, और जो डबल डिजिट है उनका मैं योग कर रहा हूँ, मतलब जोड़ कर रहा हूँ। तो अब प्रॉफिट का अगर हम बनाएं तो इसको पहले अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो इसके लिए हम इसकी सीक्वेंस लिख, मतलब इनकी पोजीशनिंग लिख लेते हैं, 16, 18, 15, 6 और 9 और 20। तो सबसे पहले आएगा 6, 6 का क्या करना है, डबल आएगा 9, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आएगा 15, देन 16, देन 18, देन 20। अब ये सिंगल डिजिट है, इसका डबल करेंगे 12 आएगा, 9 का डबल 18, इनको जोड़ देंगे 6, 7, 18, 9, 2 और 0 को जोड़ेंगे 2, तो 12, 18, 6, 7, 9, 2, यहाँ 2 कर लीजिएगा, 12, 18, 6, 7, 9, 2, डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा 15वां क्वेश्चन है। रीजन का कोड दिया हुआ आपको, ये मैंगो का कोड बताना है आपको, ठीक है। तो रीजन की अगर हम पोजीशनिंग लिखें लेटर्स की, आर का 18, 5, 1, 19, 15 और 14, इसको मैंने लिखा 5, 4, 10, 12 और 9। अगर आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखें तो 14 और 5, 18 और 9 रिलेशन दिख रहा है कुछ, 9 और 1, 10। भाई हो सकता है इन जो लेटर्स हैं इनकी डिजिट का सम यहाँ लिख दिया हो, 14 का 5 लिख दिया हो, 15 का 4 कैसे लिखा जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि भाई 18, 5, 19, 15, 14, अगर आप ये देखें कि भाई ये 18 है और ये 9 है, ये 14 है, ये 5 है, 19 है और 10 है, तो यहाँ पर कहीं डिजिट का सम तो नहीं हुआ है। तो चेक करते हैं, 18 को मैंने 9 लिख दिया, 1, 4 को 5 लिख दिया, ठीक है। और वोवल को मैंने क्या लिखा है, फिर यहाँ पर भाई ये तो डबल होना चाहिए था या कुछ होना चाहिए था, यहाँ तो मैंने 7 जोड़े, क्या यहाँ 7 जोड़े हैं मैंने, ये 15 है, तो 15 को सम जो होगा तो 6 होना चाहिए, बट यहाँ 4 लिखा हुआ है। पर ध्यान दीजिए ये दोनों क्या हैं, वोवल है। तो वोवल की पोजीशनिंग मैंने आपको बताई थी, ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो भाई ई की प्लेसमेंट कितनी होती है, 2, तो सेकंड प्लेस पे लिखा गया है। ओ की प्लेसमेंट क्या होती है, चौथे नंबर पे 4 लिखा गया है। ए की प्लेसमेंट क्या होती है, 1, 1 लिखा गया है। एस क्या है, 19, 19 का सम 10, बिल्कुल सही। मतलब मैंने यहाँ क्या किया है, जो भी डबल डिजिट जिनका भी कोड है उनको उनका योग कर दिया है, जो वोवल है उनकी पोजीशनिंग लिख दी है बस, ठीक है। कोड बनाना है मैंगो का, तो ओ क्या है, 15, 15 की पोजीशनिंग क्या होती है, 4, तो 4 से शुरू होगा। जी 7 है, 7 का मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर 7 जो है ना एक सिंगल डिजिट वर्ड है, ठीक है, तो 7 को सेम ही रहने देंगे। 7, एन, एन क्या है, एन जो है 14 है, 14 एक 2 डिजिट वर्ड है, तो उसको जोड़ देंगे, 4 और 1, 5, 4, 7, 5, 2 में दिख रहा है। और ए की पोजीशनिंग क्या है, 1, 1 लिख देंगे। और एम 13 है, तो 13 की जगह 4 लिख देंगे, 4, 7, 5, 1, 4, सी ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आपको दिया गया है कि मोरबिड का कोड है, ये कोड बताना है आपको ऑक्टेन का। तो मोरबिड के लेटर्स की पोजीशनिंग लिख लेते हैं, 13, 15, 18, 2, 9, 4, ठीक है। अब देखो इसको मैंने लिखा है THGMID, ठीक है, 20, 8, 7, 13, 9, 4। ध्यान से देखो भाई, 13 का 13, 9 का 9, 4 का 4, ठीक है। 3-4 लेटर तो मुझे सेम ही दिखने हैं इसमें। डायगनली देखते हैं, 20 और 4, 16, 16 जोड़े, 13 और 4, यहाँ तो 9 जोड़ दिए, 9 कम कर दिए, ठीक है, ये भी कोई कोड नहीं बना। अब एडजेसेंट वाले को देखते हैं, 13 में 8, 5 कम करे, यहाँ 5 जोड़ दिए, मतलब यहाँ 5 कम कर रहा हूँ, यहाँ 5 जोड़ रहा हूँ। 18 और 13, 5 कम किए, 2 और 7, 5 जोड़ दिए, 4 और 9, 5 जोड़ दिए, 5 कम कर दिए। मतलब एडजेसेंट जो नंबर है ना उनमें 5 जोड़ रहा हूँ, 5 घटा रहा हूँ।
स्टार्टिंग कर रहा हूँ 5 जोड़ने से। तो यहाँ अगर मैं देखूँ इसका कोड क्या होगा, 15, 2, 20, 1, 9 और 14। 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7, 2 में 5 जोड़ूंगा तो 7, मतलब जी से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है थोड़ी गलत हो, जी से स्टार्ट होगी और यहाँ फिर 5 कम करने पड़ेंगे तो जे, जे, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद यहाँ 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14, 14 का एन, यहाँ कम होंगे तो ओ, यहाँ फिर 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 एस, यहाँ 5 कम होंगे 9 में से तो टी, तो GNNOST, ये आपका सही आंसर होगा ना। इसको मैं करेक्ट कर दूंगा PDF में, सही आंसर आपका ये। आगे बढ़ते, बियॉन्ड का कोड दिया हुआ है आपको, ये आपको प्रॉमिस का कोड बताना है। बियॉन्ड के लेटर की पोजीशन लिख लेते हैं, 2, 5, 25, 15, 14 और 4। आपको दिया गया है BDFNPY, तो 2, 4, 6, 14 और P का 16 होता है, इसका 25 होता है। ठीक है, अब आप देखें कि भाई 25 और 2 27 अपोजिट हैं, बट 4 और 2 तो अपोजिट नहीं है। ठीक है, और मैं कैसे देख सकता हूँ, यहाँ मैंने 0 जोड़ा, यहाँ मैंने 1 कम किया, यहाँ मैंने कुछ और किया, बट ये सीरीज़ नहीं बनेगी ऐसे। और एडजेसेंट को देखें तो 3 कम किए, यहाँ मैंने 2 जोड़ दिए, यहाँ फिर यहाँ तो मैंने 15 से मैं आया हूँ 6 पे, तो 9 कम किए, यहाँ ऐसा चल ही नहीं रहा है, ये भी नहीं बनेगी। 3 वाले को देखेंगे, 25 और 2 27, बट ये भी नहीं बन रही। तो अब अगर हम ध्यान से देखें फिर वही बात आती है कि आप देखो ये जो नंबर है ना, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब लेटर्स की पोजीशनिंग बढ़ती जा रही है। तो हो सकता है भाई लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया हो, तो वो करके देख लेते हैं। बी का बी लिख दिया मैंने। अब बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा, तो BD, उसके बाद E आएगा, देन क्या आएगा, N आएगा, फिर O आएगा, फिर Y आएगा। ठीक है, अब देखो 2 का 2 लिखा, 4 का 4 लिखा, E का 6 कर दिया, ऐसा क्यों भाई, इनमें क्यों नहीं जोड़ा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो E क्या है, वोवल है, तो वोवल में 1 जोड़ा, कॉन्सोनेंट में 0 जोड़ा, N एक कॉन्सोनेंट है सेम रखा, O का P बना दिया, O वोवल था 1 जोड़ दिया, Y कॉन्सोनेंट है सेम रखा। मतलब मैं समझ गया हूँ, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अल्फ़ाबेट को, जो भी वर्ड है उसको अल्फ़ाबेटिकली सीरीज़ में अरेंज किया है, उसके बाद वोवल में 1 जोड़ा है, कॉन्सोनेंट में 0 जोड़ा है। कोड मुझे बताना है प्रॉमिस का, तो प्रॉमिस को अगर हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, 16, 18, 15, 13, 9, 19 और 5, सबसे पहले E आएगा, देन उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा I, उसके बाद आएगा M के बाद आएगा O के बाद P, फिर R। ठीक है, तो E में 1 जोड़ूंगा, F आ जाएगा, I वोवल है, वोवल में 1 जोड़ूंगा, J आ जाएगा, FJ दिख रहा है बिल्कुल, और ये क्या है, M में जोड़ना नहीं है क्योंकि कॉन्सोनेंट है, FJ M तो ऑप्शन में है। इसके बाद O वोवल है, 1 जोड़ेगा P, C ऑप्शन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें कोड दिया गया है TDS का ये। ठीक है, हमें प्रोफ्यूज का कोड बताना है, तो भाई लिखते हैं TDS को, TDS, T का 20, E का 5, D का 4, ये 9, ये 15, 21 और S का कितना होगा, 19, HAMKWPY। ठीक है, H का होगा 8, इसका 1, 13, 11, 23, 16 और 25। ठीक है, इसको कैसे देखेंगे भाई, 20 को 8 बनाना है तो 12 कम कर रहा हूँ, यहाँ फिर मैं 4 कम किए, तो कोई नहीं बना पैटर्न। 19 को 8 बनाना है तो मैंने 11 कम किए, यहाँ मैंने 11 कम किए, नहीं भाई ये भी पैटर्न नहीं बना। लेटर्स को आधा आधा करके देख लेते हैं, 4 को 4 जोड़े, यहाँ 7 कम किए, यहाँ 4 कम किए, नहीं बनेगा पैटर्न। और क्या हो सकता है, अगर आप ध्यान से देखें फिर वही बात है कि लेटर्स जो हैं बढ़ते क्रम में, तो हो सकता है इन लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हो, तो वो करते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, E, उसके बाद क्या आएगा
ई से पहले डी आएगा, डी के बाद ई आएगा, ई के बाद आई आएगा, आई के बाद आएगा ओ, ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद आएगा एस, एस के बाद टी और फिर यू। अब ध्यान दें, इसका होता है 4 कोड, 4 को 8 बनाना है, 4 जोड़ दिया। इसका होता है 5, 5 को 1 बनाना है, 4 कम कर दिया, मतलब यहाँ 4 जोड़ा, यहाँ 4 कम किया। 9, 9 को 13 बनाना है, फिर 4 जोड़ दिया। 15, 11, फिर 4 कम कर दिया। 19, 23 बनाना है, 4 जोड़ दिया। 20 में से 16, 4 कम कर दिया। 21 से 25, फिर 4 जोड़ दिया। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, गिवन वर्ड को अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया, उसके बाद 4 जोड़ा, 4 घटाया। ठीक है, तो प्रोफ्यूज़ को अगर हम अरेंज करते हैं तो सबसे पहला जो लेटर आएगा वो आएगा ई, फिर आएगा एफ, उसके बाद क्या आएगा, ई एफ आ चुका है, उसके बाद आएगा ओ। ठीक है, ओ के बाद आएगा पी, पी के बाद क्या आएगा, एस आएगा, सॉरी एस से पहले आर आएगा, एस आएगा, देन यू आएगा। 4 जोड़ेंगे तो ई में 4 जोड़ेंगे तो आएगा आई, इसमें 4 घटाएंगे तो बी, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 19, 4 घटाएंगे तो 12, तो आई बी एस एल 2 वर्ड में दिया हुआ है। अगला लेटर और देख लेते हैं। तो इसमें मैंने 4 घटाए थे, इसमें मैं 4 जोड़ूंगा, 22, 22 आएगा वी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। ठीक है भाई, आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। इसके साथ आपको 2 चीज़ करनी है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कोई भी आपका सुझाव है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, मतलब हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पर हम स्टैटिक जीके के नोट्स, ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में भी और पीडीएफ की फॉर्म में भी अपलोड करते हैं। सेकेंडली, डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स का क्विज होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, और भी कोई आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट है वो आपको यहाँ दी जाती है। और जल्दी हम मैराथन सीरीज़ लेके आने वाले हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी वगैरह से रिलेटेड। ठीक है, और इन सब के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें। दूसरी बात, कोई भी आपका सजेशन है आप कमेंट कर सकते हैं। ये सीरीज़ जल्दी आने वाली है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।